अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपको वेलकम है। आज मैं आपको जेंट्स कमीज़ आर्मल कटिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आज तक आप स्केल थ्योरी फार्मूले के बगैर कटिंग कर रहे हैं तो आज के बाद आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि आर्मल कटिंग में मैं A to Z आपको स्केल थ्योरी फार्मूले से बताऊंगा कि आप हर साइज़ की कटिंग किस तरह स्केल थ्योरी से कर सकते हैं। अगर आप नए कटिंग सीखने वाले हैं और हर साइज़ की कटिंग के लिए आपको फार्मूले की ज़रूरत होती है लेकिन आपको बेसिक मालूम नहीं है, तो आज मैं आपकी ये मुश्किल हल करने वाला हूँ। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप हर साइज़ की कटिंग बहुत आसानी से कर सकेंगे और किसी भी साइज़ की कटिंग के लिए मेथड मालूम कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हम एल स्केल थ्योरी से हर तरह की कटिंग सिखाते हैं, आपको सिलाई के आसान तरीके भी बताते हैं। ये चलते हैं वीडियो की तरफ। आइए स्टार्ट करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। हमने कमीज़ के लिए कपड़े को फोल्ड किया हुआ है। हाले का निशान लगाएं, 2.25 स्क्वायर कर लें। 14.5 कॉलर के हिसाब से हमने हाले का निशान लगाया है। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। कमीज़ का शोल्डर 9 इंच है। 2 पॉइंट कम करके हम स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे शोल्डर के लिए। अब शोल्डर की डाउनिंग के लिए हम 16वें हिस्से में निशान लगाएंगे, जो बनता है 36 का 16वां 2.25। ये हम 36 सीने के हिसाब से आर्मल कटिंग कर रहे हैं और मैं आपको तमाम मेथड बताऊंगा कि आपने हर तरह का आर्मल कैसे करना है कटिंग। आपने 24 से 30 सीने में सीने के चौथे हिस्से पर आर्मल का निशान लगाना है और 32 से 42 में सीने के चौथे हिस्से में आधा इंच कम पर निशान लगाना है। और 42 के बाद जितने आर्मल कटिंग होंगे उसमें 10.5 से ज़्यादा पर हमने निशान नहीं लगाना। यहाँ हम 36 सीने के हिसाब से आर्मल कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम आधा इंच कम करके निशान लगाएंगे 8.5 पे। आर्मल को स्ट्रेट लाइन कर लें। आर्मल की डाउनिंग के लिए स्ट्रेट लाइन लगा लें। आपने आर्मल की डाउनिंग समझ ली होगी कि हमने सीने के चौथे हिस्से पर आधा इंच कम पे ये डाउनिंग दी है। अब हम कमीज़ के आर्मल को शेप के लिए सीने के चौथे हिस्से में 1 इंच पर तख्ती का निशान लगाएंगे। ये देखें, हम इसको क्रॉस कर लेते हैं आर्मल को। आपने 1 इंच से ज़्यादा आर्मल क्रॉस नहीं करना, यानी आपने ये मेथड याद रखना है कि सीने के चौथे हिस्से में 1 इंच से कम से ज़्यादा आपने क्रॉस नहीं देना। उस पर हम आर्मल की क्रॉसिंग देंगे। शोल्डर की डाउनिंग के निशान को भी क्रॉस कर दिया। अब हम कमीज़ की फिटिंग का निशान लगाएंगे। सीने की लाइन पर हमने फिटिंग का निशान लगाना है। सीना 36 है, उसके चौथे हिस्से पर 9 इंच का निशान लगाया। 1.5 इंच इसकी लूजिंग और आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा है। अब हम आर्मल को शेप दे देते हैं। अब मैं इस आर्मल की कन्फर्मेशन भी आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने आर्मल की कन्फर्मेशन लेंगे कि आप जिस साइज़ पर आर्मल कटिंग कर रहे हैं कि क्या वो ठीक है। ये अब हम आर्मल को नाप लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या कन्फर्मेशन होगी हम आर्मल को चेक कर सकें। हमारा आर्मल 9.25 इंच आ रहा है, जो कि सीने के चौथे हिस्से के पास है। आपने ये चेक करना है कि हमारे आर्मल का जो शेप है वो सीने के चौथे हिस्से पर हो, और ये जब ही होगा कि जब आप सीने की जो लूजिंग है वो 3 इंच देंगे, यानी एक साइड पर 1.5 इंच की लूजिंग देंगे। अगर आप इससे ज़्यादा लूजिंग देंगे तो यहाँ पर ये साइज़ जितना ज़्यादा लूजिंग देंगे 1.5 इंच से, इसी तरह आर्मल का जो साइज़ आएगा वो सीने के चौथे हिस्से में उतना ही ज़्यादा आएगा। अगर आप आधा इंच ज़्यादा लूजिंग देंगे 1.5 इंच से तो आधा इंच आर्मल भी बड़ा होगा। 1 इंच ज़्यादा लूजिंग देंगे तो आर्मल भी 1 इंच बड़ा होगा। अब ये देखें हमारा शेप कटिंग के बाद कितना परफेक्ट है। अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बैक कटिंग के लिए हमने तीरे की एक लाइन लगाई है स्ट्रेट और 2 पॉइंट की क्रॉसिंग दी है आर्मल की तरफ। ये आपने ज़रूर करना है। आपकी जब बैक के अंदर तीरा लगे वहाँ पर कोई झोल ना आए। तो आप ये नोट करें कि हमने 1.5 इंच बैक को छोटा रखना है फ्रंट से। अब हम आधा इंच बढ़ाकर जो हमारे आर्मल का निशान, उस पर आधा इंच बढ़ाकर भी हम ये निशान लगा सकते हैं। यहाँ हम अपने शोल्डर में जो साइज़ है 9 इंच, उसमें आधा इंच बढ़ा के 9.5 पे निशान लगा सकते हैं। अब आर्मल की ड्राइंग को नोट करें। ये मैंने बाहर निकाल कर जो लाइन लगाई है, ये अगर आपका हैवी साइज़ है तो उसमें इस तरह का शेप आएगा, और अगर आपकी स्टैंडर्ड बॉडी है तो आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है आर्मल की। ये देखें, आपने स्ट्रेट शेप दिया है आर्मल को। हम स्ट्रेट पे कटिंग करेंगे क्योंकि 36 सीने की बॉडी वो स्टैंडर्ड बॉडी होती है। अगर आप हैवी साइज़ कटिंग करेंगे तो उसमें आर्मल का शेप बैक से हम डाउन में देंगे, यानी लिटा कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं कटिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ
कि हमारा शेप क्या बन रहा है आर्मोल का। ये आप देख सकते हैं कि हमारा आर्मोल का शेप बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपने इसी मेथड पर कमीज कटिंग करनी है और मुझे बताना है कि आपको किस तरह का शेप मिला और आपकी फिटिंग किस तरह की हुई, आपके कस्टमर आपसे कितना मुतमईन हुए। अब हम आस्तीन कटिंग के लिए आर्मोल नाप कर कटिंग करेंगे। आपने कभी भी अंदाजे से आस्तीन की कटिंग नहीं करनी। आपने सबसे पहले फ्रंट के आर्मोल को नापना है, क्योंकि हम पहले भी नाप चुके हैं, 9.5 इंच है। आप चाहें तो इसमें 1 इंच बढ़ाकर आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम पूरे आर्मोल को नाप कर कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट के आर्मोल को नाप लेंगे 9.5 इंच और उसमें फिर बैक के आर्मोल को मिलाकर नापेंगे। तो ये साइज बन रहा है 17 इंच, उसमें 2.5 इंच प्लस करें तो बनता है 19.5। हम 19.5 इंच पर भी आस्तीन की कटिंग कर लेंगे, या हम 8.25 में 1 इंच मिलाएंगे तो भी 19.5 ही बनता है ये साइज। ये दो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों हिस्सों पर दोनों तरह से आप आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। आपने कभी भी अंदाजे से कटिंग नहीं करनी, आपने नाप के कटिंग करनी है। आपने आस्तीन कटिंग के लिए कपड़े को फोल्ड करना है सीने के चौथे हिस्से पे। यहाँ हम आधा इंच कम नहीं करेंगे, यहाँ हमने 9 इंच पे कपड़े को फोल्ड किया है। एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। इस स्ट्रेट लाइन से सीने के 12वें हिस्से पर हम डाउनिंग का निशान लगाएंगे। इस निशान पर एक सीधी लाइन लगा लें। अब आप ये चेक करें कि यहाँ से हम जो क्रॉसिंग दे रहे हैं आस्तीन की, यहाँ से हमारी 10 इंच बनती है। ये वही साइज है जो हमने आर्मोल को नाप कर 19.5 निकाला था, उसका हाफ बनता था 9.25। तो ये आस्तीन भी हमारी उसी शेप पर आ रही है। अब हमने आस्तीन की शेप के लिए सीने के 12वें हिस्से पे 3 इंच पे एक निशान लगाना है आस्तीन के टॉप पर, और 3 इंच हमने जो डाउनिंग वाली लाइन लगाई थी उस पर भी एक निशान लगा लिया। अब हम क्रॉस देंगे। 1 इंच की क्रॉसिंग हमने आस्तीन की शेप के लिए 1 इंच की लाइन और लगा ली अंदर की तरफ। अब इन दोनों लाइन को हम शेप दे देंगे। एक को हम ऊपर से शेप देंगे 3 इंच के पॉइंट से, और एक को हम थोड़ा पहले शेप दे देंगे। ये जो अंदर वाली लाइन है, इसी लाइन को हम नीचे वाली डाउनिंग वाली लाइन से भी मिला लेंगे। हमारी आस्तीन का शेप बहुत आसानी से हमने शेप को निकाला है। अब हम इसकी लेंथ का निशान लगा लेते हैं। लेंथ में आप याद रखें, अगर आपकी लेंथ 22 इंच है और उसमें 2 इंच का कफ लगाना है तो आपने 1 इंच का आस्तीन का निशान लगाना है। अगर आपने 2.5 इंच का कफ लगाना है तो आपने 1.5 इंच का आस्तीन का निशान लगाना है। उसमें आस्तीन का मार्जिन, कफ का मार्जिन और कफ की चौड़ाई सब कुछ ऐड हो जाएगा। बहुत आसान मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 23 लेंथ है, 2 इंच का कफ है तो 1 इंच कफ पे निशान लगा दें 22 इंच पे, और अगर 2.5 इंच का कफ लगाना है तो 1.5 इंच कफ पे आप निशान लगा दें। ये आपकी आस्तीन बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट आएगी। अब हमने इसके कफ के लिए जो निशान लगाना है, आप पहले ये देख लें कि आपकी आस्तीन का कफ कितना लगेगा। अगर 9 इंच का कफ लगेगा तो उसमें 1.5 इंच प्लस करके आप ये निशान लगाएं, यानी 4.5 में 1.5 इंच प्लस करेंगे। 9 का हाफ होता है 4.5, उसमें 1.5 इंच प्लस करके कफ के लिए निशान लगाया। आस्तीन के शेप के लिए आप शेप पट्टी को अंदर की तरफ से भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा शेप चाहिए, और बाहरी तरफ से भी यूज कर सकते हैं। आप देखें कि आस्तीन की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा कि आस्तीन का शेप किस तरह है। आप बहुत आसानी से इसके थ्योरी से आस्तीन को शेप आउट कर सकते हैं और उसकी कटिंग कर सकते हैं। और मैं आपको कंप्लीट कटिंग के बाद आस्तीन रख कर दिखाऊंगा कि हमारे आर्मोल के हिसाब से आस्तीन किस तरह परफेक्ट कटी है। अक्सर होता है कि आर्मोल की कटिंग कुछ और होती है और आस्तीन की कटिंग कुछ और। तो यहाँ मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारा आर्मोल और आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट है। सिलाई होने के बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखें हमारी आस्तीन का शेप, कितना आसानी से मैंने शेप दिया है इस आस्तीन को। कुछ तारे अगर आपको सेट करनी हो गलाई में तो आप बाद में सही कर सकते हैं इसको। तीरे की कटिंग के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। मैंने कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। तीरे की चौड़ाई होगी सीने के 8वें हिस्से पर। जी हाँ, हम तीरा भी मेथड पर ही कटिंग करेंगे। और जो तीरे की डाउनिंग है वो सीने के 24वें हिस्से पे। या आप यूँ करें कि सीने के 12वें हिस्से का हाफ कर लें। जो 3 इंच था उसके हाफ करके 1.5 इंच पे निशान लगा लें। हमने तीरे के हाले का निशान, फ्रंट के हाले पे जो हमने निशान लगाया था 2.25 का, उसमें आधा इंच प्लस करके निशान लगाएंगे, जो कि बनता है 3.25। तीरे का निशान लगा ले रहे हैं। हमारा तीरा 9 इंच था, यानी 18 इंच, तो उसमें आधा इंच प्लस करके 9.5 पे निशान लगाया। उसके बाद हम शोल्डर की क्रॉसिंग का भी निशान लगा लेते हैं।
आपने जो बैक के हाले की ड्राइंग करनी है वो ये ज़्यादा गोलाई वाली ड्राइंग नहीं करनी। ये देख लें कि मैं किस तरह गोलाई ले रहा हूँ, नहीं तो आपको फॉल्ट आएगा। आपने स्ट्रेट गोलाई लेनी है तीरे के हाले की। उसके बाद आप तीरे को कटिंग कर लें। मैं फिर आपको तीरा रख कर दिखाऊंगा कि हमारी कमीज़ की परफेक्शन मेथड पर किस तरह है। मैं आपको तीरा कमीज़ पर रख कर दिखाऊंगा कि हमारे आर्मोल की परफेक्शन कितनी है और इस पर आस्तीन भी किस तरह फिट आएगी कि आपको सिलाई करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपके कारीगर या आप खुद सिलाई करते हैं तो आप बहुत आसानी से इसको सिलाई कर सकते हैं। आप कमीज़ की बैक पर आधा इंच चढ़ा कर तीरे को रख लें जो सिलाई मार्जिन है। इसी तरह आपने कंधी को भी उसके ऊपर चढ़ा कर रख लिया। आधा इंच ही हमने सिलाई मार्जिन को ऊपर रखना है। अब यहाँ एक चीज़ नोट करें कि हमने जो आस्तीन कटिंग करी है उसकी चौड़ाई सिलाई होने के बाद 8.5 इंच आई, यानी जो हमने आर्मोल की डाउनिंग रखी थी सीने के चौथे हिस्से में आधा इंच का, हमारी आस्तीन की चौड़ाई भी सिलाई होने के बाद 8.5 इंच आएगी, यानी सिलाई मार्जिन निकाल के 8.5 इंच पे तैयार है। जी हाँ, ये परफेक्शन है स्केल थ्योरी से जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब आपको मैं आस्तीन रख कर दिखा देता हूँ इस पर। ये आप देख लें कि आस्तीन जब आप सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। किस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप स्केल थ्योरी के ज़रिए पूरी कमीज़ कटिंग की है। आप इस तरीके से किसी भी कमीज़ के आर्मोल को कटिंग कर सकते हैं, चाहे उसका कोई भी साइज़ हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।